बिहार में अभी मद्य निषेध का एग्जाम चल रहा है। 14 और 17 जून को होगा। तो कल 13 जून था और बच्चों ने अपने सेंटर पर जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा दृश्य सामने आया जिससे सिस्टम और इस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि बच्चे उस पर बैठ नहीं पा रहे थे और इतने भीड़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चे लटक कर सफ़र करने पर मजबूर थे। इसके वजह से बहुत सारे बच्चों ने ट्रेन को जाम किया, पुलिस के साथ में बहस हुआ, पाटलिपुत्रा स्टेशन पर पथराव हुआ और ट्रेन के शीशे फोड़ दिए गए। लेकिन सवाल के घेरे में सिस्टम है कि जिस सिस्टम को आपने और हमने वोट देकर बैठाया, वो आपके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती जिससे कि आप सुविधा तरीके से एग्जाम दे सकें। सवाल यहीं पर खड़ा होता है। आप और हम सवाल नहीं पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ठीक है, एग्जाम है तो भीड़ रहेगा ही, एग्जाम है तो बाथरूम में ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हम लोग सिस्टम से परेशान हो गए ना, जैसे लगता है कि ये तो हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा आपको? क्या आपका अधिकार नहीं है सुरक्षित तरीके से सफ़र करने का? क्या सरकार को ये दायित्व नहीं बनता है कि आपके लिए सुरक्षित व्यवस्था कर सके? सीएसबीसी को ये पता था कि लाखों बच्चे ने इस फॉर्म को भरे हैं, इसके बाद भी परिवहन विभाग से बात नहीं करके और आपके लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलवा करके और बसें नहीं चलवा करके अपने जिम्मेदारियों से भागने का काम किया है। इस तरह से बच्चों को एग्जाम देना और अर्थव्यवस्था क्रिएट करना, सिस्टम और सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। आपको और हमको ये पूछना चाहिए कि क्या सीएसबीसी और परिवहन विभाग या बिहार सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है? अगर वो चाहे तो सिस्टम और इस व्यवस्था को अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर वो चाहती तो आपकी टिकट के पैसे एडमिट कार्ड से जोड़ लिए जाते और बस जो सरकारी बसें हैं उसको एक्स्ट्रा चलवा करके आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचवा देती। लेकिन ऐसा नहीं करना अपने जिम्मेदारियों से भागने वाला काम है। और दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को भेजे जा रहे हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। इसके बाद भी सिस्टम इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? ये पहली बार देखने को नहीं मिला है। हर बार जब एग्जाम होता है तो व्यवस्था ऐसी की तैसी हो जाती है। ट्रेनों में इतने भीड़ हो जाते हैं कि बच्चे सफ़र तक नहीं कर पाते हैं। लास्ट में उसे ट्रेन जाम करना पड़ता है, पुलिस से बहस करनी पड़ती है। आखिर ऐसा सिचुएशन आने ही क्यों दिया जाता है? सरकार इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं करती है? बच्चों को एग्जाम सही से देने के लिए व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करती है? बच्चों को अगले दिन एग्जाम देना है, अब एक दिन पहले आप उन्हें भीड़ में वो बाथरूम में सफ़र कर रहे हैं, उनका मेंटलिटी कैसा होगा? क्या वो मेंटली सही रहेंगे और सही से एग्जाम दे पाएंगे? सवाल खड़े होते हैं। आपको और हमको ये पूछना चाहिए सरकार से कि क्या आपको सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से सफ़र करने का अधिकार है या नहीं? क्या आप हर बार जब एग्ज़ाम होगा तो ऐसे जानवरों की तरह ट्रैवल करोगे, ऐसे लटक कर करोगे, ट्रेन आएगा पलाहियाँ भागना शुरू कर दोगे? ऐसे देखने में लग रहा ना जैसे कोई बहुत पिछड़ा या बहुत गरीब राज्य या देश की दुर्दशा है, जहाँ पर ना सही से कोई व्यवस्था किया गया है, ना पुलिस का प्रावधान है, कुछ भी नहीं दिखने को मिलता है। लाखों बच्चे ट्रैवल करते हैं, क्या उनके लिए स्टेशन पर एक छोटा सा एरिया नहीं बनाया जा सकता है जहाँ पर वो रुक सके? क्या जब ट्रेन आने से पहले वहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए था ताकि बच्चे सही से ट्रेन में बैठ सके? अगर कोई मरता है, अगर कोई दुर्घटना ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको और हमको बस सिस्टम से सवाल करने की ज़रूरत है। आपने जिसको सिस्टम में भेजा है उसकी जिम्मेदारी बनती है ये सब कुछ मैनेज करने का। आपके बारे में पहले से सोच कर रखने का काम सिस्टम की है, सरकार की है। और अगर वो ऐसा करती है तो आपको और हमको प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, सवाल पूछने की ज़रूरत है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सब सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।